नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पूरे भारत में एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म भराने की शुरुआत हो चुकी है। यह फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से आपको भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। आपको स्क्रीन पर यह वाला फॉर्म दिख रहा है जो कि बिल्कुल फ्री में आपको भरना है। आपके पास बीएलओ लेके आए होंगे या तो बहुत जल्द लेके आएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इस फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरना है इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम यदि नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्म को कैसे भरें, साथ ही कोई गलती है तो उसका सुधार कैसे करें, 2003 वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे करें जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म को भरने के साथ साथ 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करना, सारी चीजों का समाधान एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, ये जो सर्वे हो रही है ये क्यों हो रही है, इसे देखिए ध्यान से। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से देखिए। इसका मेन उद्देश्य होता है पुराने नामों को हटाना। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जीवित नहीं है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी पड़ा हुआ है। नए 18 साल या इससे ज्यादा जिनका भी उम्र पूरा हो गया उनका नाम को जोड़ना, डुप्लीकेट नाम को हटाना, पता में कोई परिवर्तन करना चाहता है या कोई सुधार करना चाहते हैं उन सभी के समस्या का समाधान करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होती है। साथ ही इन चीजों को ध्यान से देखिए कि 2003 वाला वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। नाम है तो कोई दस्तावेज नहीं लगेंगे, फॉर्म भर के जमा कीजिए, बस इतना सा प्रोसेस। यदि नाम नहीं है तो आपका माता पिता किन्हीं का नाम होगा, यदि किन्हीं का भी नाम नहीं है तब आपको ये दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। पहला या तो जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पासपोर्ट या शैक्षणिक दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी एक। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको बीएलओ के पास जमा करना है, एक कॉपी आपके पास रखना भी है। ये चीजों की ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म भरने की सही प्रोसेस जानते हैं। ये वाला फॉर्म का एक सैंपल है, किन्हीं व्यक्ति विशेष का इसमें कोई भी चीजों को इनपुट नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे एक देखिए, ये वाला फॉर्म आपके पास लेके बीएलओ आएंगे यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो इसमें आपका संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फोटो आपका देखने को मिलेगा, लेकिन आपको नया वाला फोटो आपका हाल का ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पुराना, इससे ज्यादा पुराना नहीं दीजिएगा। यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ेगा इसी फॉर्म में। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका वोटर कार्ड या आपका आधार कार्ड के अनुसार से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे कि उदाहरण मान के चलते हैं कि निका 01/01/1996 है, उदाहरण लेके चलते हैं। आपका जो भी है वो भर दीजिएगा। आपका आधार नंबर क्या है, जो भी है यहाँ पे भर दीजिए। मैं एग्जांपल लेके चल दिया। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर क्या है, जो भी है यहाँ पे भर दीजिए। ये इस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर को भर दीजिए। सारी चीजों को मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सही सही आपको भरना है। उसके बाद आपका फादर नेम यहां पे ध्यान दीजिएगा, चाहे आप महिला हो, शादीशुदा हो या लड़की हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पिता का नाम ही यहां पे भरना है। जो भी है पिता का नाम आपको यहां पे भरना है। सारी चीजों को इंग्लिश से भरना है। पिता का इपिक नंबर यदि है तो पिता का वोटर नंबर, इपिक नंबर मतलब वोटर नंबर, जो भी है यहां भर दीजिए। माता का नाम क्या है वो भर दीजिए, जो भी है माता का नाम वो भरिए यहां पे। उसके बाद माता का इपिक नंबर क्या है, जो भी है वो यहां पे भर दीजिए। सारी चीजों को इंग्लिश में भरना है। कोशिश कीजिएगा कि कैपिटल लेटर में लिखें, साफ सुथरा लिखें और सही से लिखें। काला या ब्लू कलम का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, स्पाउस नेम, यहां पे शादीशुदा है, महिला है तो पति का नाम यहां पे भर दीजिए, या पुरुष है तो पत्नी का नाम भर दीजिए। इपिक नंबर यहां पे भरिए, जिनका नाम यहां पे भरे उनका इपिक नंबर यहां भर दीजिए। ये ऑप्शनल में है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। उसी तरह माता या पिता का जो वोटर नंबर है वो है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, चलेगा, लेकिन नाम भरना अनिवार्य है। ये भरने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद ध्यान से इस चीजों को देखिए, ये वाला बहुत जरूरी है। इसमें 2003 का वोटर लिस्ट आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पे ये वाला देखने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए क्यों पड़ेगी, सारी चीजों को आपको पता चलेगा। यहां पे आपका नाम भरना है, लेकिन 2003 वाला वोटर लिस्ट के अनुसार सेम टू सेम, कोई गलती नहीं कीजिएगा। उस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। तब आपको क्या भरना है, आपका माता या पिता किन्हीं का तो नाम होगा ना 2003 वाला वोटर लिस्ट में, उनका डिटेल्स यहां पे भरना है इस कॉलम में। अब माता पिता भी का भी नाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में ही बता दिया। तो सबसे पहले मान के चलते हैं आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है। कैसे डाउनलोड करना है वो जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में।
तो आपका नाम देख के यहां भरना है। इपिक नंबर में जो नंबर होगा वोटर नंबर वो यहां भर दीजिएगा। सारी चीजों को 2003 वाला से ही देख के भरना है। रिलेशनशिप में आपका माता या पिता का नाम भरेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, मतलब माता है या पिता है जो भी है वो यहां पे लिख देंगे। यहां पे डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम, यहां स्टेट, यहां पे एसी नाम, एसी नाम मतलब विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो भरना है। ये कहां से पता चलेगा, आगे आपको पता चलेगा, मैं सारी चीजों को दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर आपका लगेगा एसी नेम मतलब विधानसभा क्षेत्र का नाम, एसी नंबर विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पार्ट नंबर मतलब भाग्य संख्या, सीरियल नंबर मतलब क्रमांक संख्या। ये कहां मिलेगा, तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये जो है वोटर लिस्ट का पहली पेज है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आगे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, इसमें सारी चीज मिल जाएगा। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जरमुंडी लिखा है। आप डाउनलोड करेंगे, आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है वो देखने को मिलेगा, वही भर देना है। उसके बाद एसी नंबर ये वाला हो गया, इसके पीछे जो नंबर है एसी नंबर हो गया। पार्ट नंबर का ऑप्शन था, पार्ट नंबर ये वाला हो गया, यानी भाग संख्या ये वाला जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सीरियल नंबर कौन सा है, तो सीरियल नंबर इसी लिस्ट में जब नीचे जाएंगे तो ये लिस्ट में आपका नाम पहले खोज लीजिएगा। आपका नाम मान के चलते हैं यहाँ पे आपका नाम है, इसके पहले यहाँ पे जो नंबर आपको देखने को मिलेगा यही हो गया सीरियल नंबर। तो हो गया सारी चीज क्लियर। 2023 वाला लिस्ट में सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब सब कुछ भर लेने के बाद, ये सारी चीजों को भर लेने के बाद यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके माता पिता का ऐसे ही चीजों को यहाँ पे भरना है। जैसे कि आपका या माता या पिता का नाम होगा तो उनका नाम भरिए, वोटर आईडी नंबर भरिए, उनका माता, आपका माता या पिता जिनका यहाँ पे भर रहे हैं उनके माता या पिता का नाम यहाँ भरिए, उनका रिलेशनशिप क्या है, माता या पिता है, जिला, स्टेट और एसी नेम। ये सारी चीजों को मैंने बताया कैसे निकलना है। एसी नेम यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, सारा चीज भरिए। भरने के बाद नीचे यहाँ पे टिप या साइन जो करते हैं कर दीजिए, बीएलए को जमा कर दीजिए, एक कॉपी आप रख लीजिए। अब चलते हैं कि इस लिस्ट को डाउनलोड कैसे करना है, वोटर लिस्ट को डाउनलोड कैसे करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कीजिए। अब यहां पे आपको लिख के सर्च करना है वोटर लिस्ट डाउनलोड। जैसे आप वोटर लिस्ट डाउनलोड लिख के सर्च करेंगे, पहले ऑप्शन आपके सामने आएगा होम पेज वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां आप क्लिक कर दीजिए। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। क्लिक करने के बाद आप सीधा यहां पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, आपको अपना स्टेट को सिलेक्शन करना है, कौन राज्य से आप हैं। जैसे कि मैं झारखंड से हूं, झारखंड सेलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, इलेक्टोरल रोल 2003 ये सिलेक्ट करना है। फिर आपका जिला क्या है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो सिलेक्ट करना है। ये सब यदि नहीं पता तो आपका वोटर कार्ड होगा या आपके परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड होगा, उनका वोटर कार्ड से देख के ये सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। सारी लिस्ट में, एक ही लिस्ट में सबका नाम रहता है आपके गांव क्षेत्र का। उसके बाद पार्ट नंबर भी उसी वोटर कार्ड में ही मिल जाएगा, यहां पे कर लीजिएगा। ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में जो जो लिखा है वैसा ही सेम टू सेम इस बॉक्स में कैप्चा को भरना है। यदि समझ में नहीं आ रहे तो रिफ्रेश करेंगे, इसमें क्लिक, जैसे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया तो यहां पे दूसरा आ गया। ऐसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे फिर से नया आ जाएगा, जो समझ में आ जाए भरिए। अब इतना भरने के बाद नीचे ओके का बटन है, यहां क्लिक कीजिए। देखते ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा वोटर लिस्ट। अब यहाँ पे ये ओपन यदि करते हैं, इस फाइल को जो डाउनलोड किए इसे ओपन करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये HTML फाइल में है, इसे PDF में बदलना है। यदि आप तुरंत ओपन नहीं कर सके तो 3 डॉट आपके उसी जगह पे मिलेगा क्रोम में ही, वहां क्लिक करके डाउनलोड में जाइएगा तो आपने जो डाउनलोड किया ऊपर में ही दिख जाएगा। अब इसे HTML से PDF में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे सर्च वाला जो बॉक्स है इसमें HTML to PDF लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद scjda.com यहां पे मैं इससे कर सकता हूं या फिर ABE PDF, ये दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिएगा। इसमें फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है तो मैं इसे चुन लेता हूं। यहां इसे चुनने के बाद अपलोड HTML फाइल पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फोल्डर में हमारा फाइल गया हुआ है, यहां से चूज करते हैं कन्वर्ट HTML टू PDF में क्लिक करते हैं और इसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, थोड़ा सा समय लगेगा, डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड हो गया है, अब इसे मैं ओपन करके दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही कुछ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।